अच्छे संसाधन मिल जाना भी आनंद। कई लोग कहते हैं ना, आज बढ़िया खाना मिल गया तो आनंद आ गया। कई लोग कहते हैं आज बढ़िया गद्दा मिल गया तो आनंद आ गया। कई लोग होते हैं संतों का दर्शन हो गया तो आनंद आ गया। इसमें भी कई प्रकार का आनंद होता है। जो आनंद हृदय को, आत्मा को प्रसन्नचित कर देवे, उसको कहते हैं आनंद। और आनंद की अनुभूति जो होती है वो परमानंद का दर्शन कराता है। लेकिन आज जहां चले जाओ, जहां तक चले जाओ आप, हे भगवान, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। दूसरी बात, व्यक्ति को हर परिस्थिति में जीना आना चाहिए। हर परिस्थिति में जो जी लेता है, थोड़ा सा दुख आ गया रोना शुरू कर दिया, और थोड़ा सा सुख आ गया तो हे भगवान, मोहल्ला में लोगों को जीना मुश्किल कर दिया। और सारी परिस्थिति को व्यवस्थित करते हुए जो दिन बिता लेता है वही तो भगवान का भक्त होता है। वो किसी ने कहा है ना, सुख में फूलो मती, दुख में तड़फो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, नाम धन का खजाना लुटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। हर परिस्थिति में जो व्यक्ति खुश रह जाता है। अब देखो ना, हम लोग भी बैठे हैं ना, मैं भागवत जी पे दोनों हाथ रख रहा हूं। हमारा केवल नाम सुनकर के इतनी भीड़ लगती है, गाड़ियां, इतनी गाड़ियां चारों तरफ दौड़ती हैं, एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। लेकिन हमारे पूज्य संत श्री खड़ेश्वरी महाराज जी ने कहा कि हमारी एक छोटी बहन बड़ी तपस्या करती है, जिसने 13 वर्ष से अन्न को ग्रहण न किया। एक बार हम चाह रहे हैं कि आपकी कथा वहां हो। हमने यही कहा, जिस परिस्थिति में जहां कहेंगे आपको 7 दिन का टाइम हम दे देते हैं। ऐसे नहीं मिला है, बहुत बहुत 7-8 महीने हो गए चर्चा चलते चलते, अब जाके तब हुआ। अब अभी जहां हम कथा करके आ रहे हैं, आपको क्या बताऊं, यहां से मंदिर तक 5-6 बार पंडाल इतना कर दिया जाए, इतनी बड़ी पंडाल, पूरा कहीं पर भी जगह नहीं मिलती बैठने को। लोग कहते थे जल्दी चलो, 1 बजे कथा प्रारंभ होती थी, लोग है ना 11 बजे से जगह घेरने की वजह से बैठ जाते थे। और हमारे बखोटिया में, बोलो ना, बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए सुनिए। हम लोग जैसे यहां कथा सुन रहे हैं, चलिए सब थोड़ा श्रीमद् भागवत कथा की तरफ चलेंगे। उसी प्रकार से एक बार नेमी सारण में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। अगर आप लोग कभी नेमी सारण गए होंगे, जितने ग्रंथों का उद्गम स्थान है वो सारे ग्रंथ नेमी सारण से प्रकट हुए। देखिए, श्री व्यास जी महाराज जी ने शास्त्रों को, ग्रंथों को लिखा तो श्री नेमी सारण की पवित्र भूमि में लिखा। जितने भी बड़े बड़े ऋषियों ने कथा गाई है ना, नेमी सारण की पवित्र भूमि में गाई है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जो है वो सुक्ताल की पवित्र भूमि, गंगा का तट, बट वृक्ष के नीचे बैठकर के श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को सुनाई। नेमी सारण में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है। अब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा भजन करें, इस कलयुग में कौन सा भजन करना चाहिए जिसके करने से व्यक्ति का उद्धार हो जावे।
जिसके करने से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति मिल जावे। और एक बात कहूं, हमारे हिंदुओं में इतना इतना कंपटीशन है। आजकल जो भक्त होते हैं ना, भजन करने वाले, वो भटक चुके हैं। उनका दिमाग ही नहीं चलता कि हम करें तो करें क्या। कोई कहता है कि शिव जी की पूजा कर लो, ये सुख मिल जाएगा। कोई कहता है गणेश जी की पूजा कर लो, ऐसा हो जाएगा। कोई कहता है दुर्गा मैया की पूजा कर लो, ऐसा हो जाएगा। कोई कहता है इन देवताओं की कर लो, कोई कहता है उन देवताओं की कर लो, कोई कहता है उन देवताओं की कर लो, कोई कहता है उन देवताओं की कर लो। हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवताओं का बखान किया गया, किया है ना। अब कई लोग हिंदू समाज में 33 करोड़ देवताओं पर भरोसा नहीं करते। वो जाकर के जाने कहां कहां चद्दर चढ़ाते, कहीं कुछ चढ़ाते, कहीं कहीं चढ़ाते। और देखो, एक संत और महात्मा जो होता है उसकी कथा में अलग अंतर होता है। आपको किसी की अंगूठी पे भरोसा हो सकता है, एक कोई तागा बांध दे उस तागे पे भरोसा हो सकता है, एक कोई तुम्हें ताबीज दे दे उस ताबीज पे भरोसा हो जाता है, एक कोई पुड़िया में थोड़ी सी भभूत रख के दे दे उस पर भरोसा हो जाता है। लेकिन खुद के ऊपर भरोसा जिंदगी में कभी होता ही नहीं है। व्यक्ति को पूरा जीवन बीत जाता है, एक धागे पर भरोसा कर लेता है, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा नहीं करता है। और जब तक तुम खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, संसार में कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत, कोई भी कुछ भी आकर के तुम्हारा भला कोई नहीं कर सकता है। जिंदगी में खुद का भला पहले करना प्रारंभ कर दो।